अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जॉब अपडेट की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो वैकेंसीज़ लेकर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वैकेंसीज़ हैं। पाकिस्तान एयर फ़ोर्स की जॉब्स आ गई हैं, जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। इसमें जो है वो एयर फ़ोर्स में एयरमैन की जॉब्स हैं। उसमें आगे 2-3 ट्रेड्स हैं, मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात कि मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पूरे पाकिस्तान से बड़ी भर्ती है इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा तादाद में वैकेंसीज़ आई हैं। तो इसमें जो भी ख्वाहिशमंद हज़रात हैं वो फ़ौरन इसमें अप्लाई करें। अप्लाई का तरीक़ाकार क्या है वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उसके बाद जो है वो अप्लाई करना कैसे है, अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, ठीक है। वो आपकी तालीम, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो जनाब ये आप देख सकते हैं जैसे कि ऐड मैंने निकाल लिया है। पाकिस्तान एयर फोर्स में बहैसियत एयरमैन शमूलियत इख्तियार करें, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 9 से 18 जनवरी तक है, ठीक है। 9 से 18 जनवरी तक जो है वो, मतलब आज तारीख है 8 जनवरी, तो आज से जो है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वेबसाइट पे वर्किंग होती है, लाजमी बात है। तो कल से आप जो है वो इस पर अप्लाई करेंगे। तो अब आगे चलते हैं जी कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं और कौन कौन से ट्रेड्स हैं। सबसे पहला ट्रेड है एरो ट्रेडर्स, ठीक है। जो इस इदारे में काम कर रहे हैं वो उनको भी पता होगा, और जो ख्वाहिशमंद हैं वो उनको भी पता होगा कि ये कौन सा ट्रेड है। उसके बाद जो है वो PF&DI ये एक ट्रेड है। उसके बाद स्पोर्ट्समैन का ट्रेड है, ठीक है। इसके बाद जो है वो ख़वातीन मेडिकल असिस्टेंट्स हैं, ठीक है। तो इन 4 शोबों में फ़िलहाल वैकेंसी है, ठीक है। बहैसियत एयरमैन, ठीक है। जैसे कि आर्मी में सिपाही की भर्ती होती है, इसी तरह से पुलिस में कांस्टेबल की होती है, तो इसी तरह से एयर फोर्स में जो है वो एयरमैन की भर्ती मीन्स कि एज ए आप सिपाही कंसीडर कर लें, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली जो वैकेंसी है एरो ट्रेडर्स की, इसमें जो सबसे पहले कि पाकिस्तानी होना चाहिए। उसके बाद इज़दवाजी हैसियत जो है वो गैर शादीशुदा, उम्र की हद जो है वो 20 साल है, ठीक है। 20 साल जो है वो मतलब इसकी एज की लिमिट है, ठीक है। उसके बाद जो है वो कद जो है वो 163 से 168 168, ठीक है। 168 सेंटीमीटर तक आपका कद होना चाहिए। अब तालीम की इसमें काबिलियत क्या चाहिए, मैट्रिक साइंस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। फ़िज़िक्स केमिस्ट्री रियाजी में, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जो अगला ट्रेड है PF&DI, इसमें जो है वो सेम वही है। इसमें एज की लिमिट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। इसमें जो है वो 22 साल तक की एज की लिमिट जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो कद की जो लिमिट है वो है 178 से 188 सेंटीमीटर तक, ठीक है। इतनी आपकी कद, और नज़र जो है वो 6 बाई 6 होनी चाहिए। इसमें जो है वो मैट्रिक साइंस आपकी होनी चाहिए, मैं फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और रियाजी, ठीक है। इसमें इंग्लिश में भी जो है वो मार्क्स लिखे हुए 50% होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगली वैकेंसी स्पोर्ट्समैन की। स्पोर्ट्समैन में जो है वो उम्र की हद जो है वो 20 साल है, ठीक है। इसमें जो कद है वो 163 सेंटीमीटर से लेकर 188 सेंटीमीटर तक है। इसमें भी जो तालीम की काबिलियत रिक्वायर्ड है वो है मैट्रिक साइंस, कम अज़ कम जो है वो आपके मार्क्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पर। और ज़िली सूबाई या कौमी बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलों में नुमायाँ कारकर्दगी या सनाद हासिल की हों, ठीक है। तो इस तरह के खैर बहुत सारे होते हैं जो स्पोर्ट्समैन में काफ़ी अपने इलाकाई बेस पर, अपने तहसील या ज़िले बेस पर जो जिनका नाम आगे आता है, या मुल्की लेवल पर वो भी वो खेलते हैं, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा इसमें अप्लाई करने के लिए। अच्छा, उसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है ख़वातीन मेडिकल असिस्टेंट्स की। इसमें जो है वो तालीम की कौमियत जो है वो ख़वातीन की होनी चाहिए पाकिस्तानी, और गैर शादीशुदा होनी चाहिए, और उम्र की हद जो है वो 16 से 22 साल है, ठीक है। 16 साल से लेकर 22 साल तक की उम्र तक की जो है वो ख़वातीन इसमें अप्लाई कर सकती हैं। और कद जो है इसमें 147 सेंटीमीटर से लेकर 188 सेंटीमीटर तक ये रिक्वायरमेंट है। इसमें जो है वो मैट्रिक साइंस जो है वो तालीमी काबिलियत चाहिए, ठीक है। और बायोलॉजी में कम अज़ कम 60% मार्क्स हों। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी मतलब 33% नंबरों के साथ, अंग्रेज़ी में जो है वो कम अज़ कम 45 नंबर हों, ठीक है। तो ये जो आपको मैंने इनकी वैकेंसी की डिटेल समझा दी हैं, ठीक है। अब इसमें जो है उन्होंने डिटेलिंग से लिखा है कि दही इलाका जात या कि जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, इन इलाकों में जो यहाँ पर इनकी मार्क्स की डिटेलिंग लिखी हुई है वो मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मंजूर शुदा दही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूरान जिन्होंने मैट्रिक साइंस कम अज़ कम 50% नंबरों के साथ अपने इलाके के स्कूल से पास किया हो, अंग्रेज़ी में 150 में से 50 मीन्स के 33%। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी
40%, ठीक है, मतलब है कि जैसे कि अंग्रेज़ी में 150 में से 50%, 50 नंबर सॉरी, ठीक है। तो ये मतलब डिटेलिंग लिखी हुई है दही इलाका जात की, ठीक है। अब इसमें जो है वो अप्लाई की लास्ट डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि मीन्स कि 9 जनवरी से आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। मैं आपको लेके चलता हूँ वेबसाइट पे जहाँ से आपने इसको ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना है और कैसे करना है, मैं आपको समझाऊंगा सारा कुछ। 9 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो कंप्लीट मतलब डिटेलिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर ये एडवर्टाइजमेंट भी किसी को चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, सॉरी व्हाट्सअप कह रहा हूँ, व्हाट्सअप भी है, और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बगैर टाइम ज़ाया किए अच्छा, वेबसाइट जो है joinpaf.gov.pk, इस पे हम जाएंगे तो वहाँ से मैं आपको मज़ीद डिटेल से समझाता हूँ, ठीक है। ये देख लें, अब ये वेबसाइट है, ठीक है। तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर जो है वो आज की डेट में तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। तो इस तरह के ये 2 बटन आ रहे होंगे, एक तो आ रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, दूसरा प्रिंट स्लिप। आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपसे ये अपना आईडी कार्ड नंबर मांगेगा, शनाख्ती कार्ड नंबर मांगेगा। तो आपने शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर लिखना है विदाउट डैशेस, ठीक है, डैशेस नहीं डालनी। आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पे आप जब क्लिक करेंगे तो फिर आगे जो है वो 2-3 किस्म की एग्रीमेंट्स वो मांगेगा। आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो वैकेंसीज आ रही होंगी वो डिटेलिंग ओपन हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आज की डेट में, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज डेट है 8 जनवरी। तो आज की डेट में जो है वो फ़िलहाल वेबसाइट पे वर्किंग नहीं हो रही। तो 9 जनवरी मतलब कि कल से, बरोज़ मंडे से, सोमवार से जो है वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी ऑनलाइन। तो आपने एज़ इट इज़ इसी तरह से करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कोई इतना इशू नहीं है, तो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप बिला झिझक मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह मज़ीद आपको वहाँ पे आप गाइड कर दूँगा। और एडवर्टाइजमेंट भी किसी को चाहिए तो भी मुझे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।